जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी में क्या? साइंस। टॉपिक ब्लड। अब तक जितने ब्लड से क्वेश्चन बने हैं इस स्लाइड में पूरा है। आगे देखते हैं। आगे पहला, रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। कब किया? 1901 में किया। अब क्या है? रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया। कौन किया? विलियम हार्वे ने किया। क्लियर? अब है, मानव शरीर में रक्त मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है। कितना होता है? 7%। यानी कहने का मतलब है कि हमारी जितनी बॉडी है उसका भार तो होगा, ब्लड बस 7%, पूरी बॉडी का ब्लड बस 7% होता है शरीर में। क्लियर है? आ जाते हैं, वयस्क मनुष्य यानी कि पुरुष में कितना होता है? 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। महिलाओं में औसतन कितना होता है? 4 से 5 लीटर तक होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? औसतन माना जाए तो 5.5 लीटर पुरुष में होता है। 5 लीटर 5.5 लीटर पुरुष में होगा तो 5 लीटर महिला में होगा। अगर 5 लीटर पुरुष में हो तो 4.5 लीटर महिला में होगा। मतलब आधा लीटर की ब्लड की कमी होती है। आगे देख लेते हैं। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा है, 55% है, और रुधिर कण कितना है? 45% है। प्लाज्मा क्या होता है? रुधिर कण क्या होता है? कण क्या है? प्लाज्मा एक तरल द्रव होता है जो इन कणों को बहवाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। इसे कहते हैं WBC, इसे कहते हैं RBC। RBC रेड ब्लड सेल और WBC व्हाइट ब्लड सेल। देख लेते हैं। ये एक कण है, सब ये अपने आप नहीं जा सकती। इनको तैराने के लिए क्या चाहिए? तैराने के लिए हमको प्लाज्मा की आवश्यकता होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाए। मान लो कि यहाँ से हमको कहीं जाना है तो हमको गाड़ी से जाते हैं, वो इसी तरह हम कण हो गए, गाड़ी क्या हो गई? प्लाज्मा हो गई। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। यानी कि लाल रक्त कण यानी RBC एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। RBC को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। और सफेद यानी कि श्वेत रक्त कण यानी WBC, इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्लियर? आ जाते हैं। रक्त बिम्बाणु यानी कि बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट कहलाता है। यानी कि ये WBC, ये RBC। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं RBC का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? 120 दिन होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन, यानी कि हम बोलेंगे कि 1000 ब्लड बन रहा है। RBC कितनी बन रही है? 1000। मर कितनी रही है? 900। इस केस में ब्लड बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अब क्या है? मर रही है 1000, बन रहा है 900। इसमें क्या होगा? ब्लड घटेगा। ठीक है ना? मर 1000 रही है, बन भी 1000 होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक ना? मैंने ब्लड समान रहेगा। क्लियर है? अब बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन तक बिम्बाणु जीता है। WBC कितने दिन तक जिंदा रहता है? 1 से और 4 दिन तक जिंदा रहता है। अब क्या है? अब है RBC बनता कहाँ है? तो RBC का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के बीच में। जितनी हड्डियां हैं इसके बीच में खोखला है, उसमें क्या है? बोन मैरो है। क्या है? बोन मैरो है। बीचवा में खोखला तरल द्रव भरा रहता है, उसे कहते हैं बोन मैरो। हड्डियों के बीच में जो पाया जाता है खोखला स्थान यानी बोन मैरो, जाली के नुमा होता है बोन मैरो, वहीं पे क्या बनता है? RBC बनता है। RBC का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है।
आरबीसी का लाल क्यों रक्त होता है, लाल क्यों होता है? तो क्यों? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन का यौगिक है। क्या है? यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? जब हम किसी को सूत्र द्वारा, किसी रसायन चीज को सूत्र द्वारा दर्शा देते हैं उसे यौगिक कहते हैं। या दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक या दो से अधिक अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? सांस लिए यहां तक, फेफड़े तक आया, फेफड़े से बाहर चला जाएगा, बाहर का आएगा फेफड़े के, फेफड़े में आएगा ब्लड, वहां से ऑक्सीजन लेकर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और उसके थ्रू हम बाहर बिक देते हैं। ठीक है, पूरा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अब एक बार इनहेल करने में हम कितना लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन कितना हमारे पास होता है? 78% नाइट्रोजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन कितना ले लेते हैं? 21% ले लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना ले लेते हैं? हम लोग ले लेते हैं इसमें 0.03% ले लेते हैं। जब एक बार इनहेल करें, छोड़ेंगे तो छोड़ते हैं तो अनुपात देख लेते हैं। अनुपात सेम रहेगा, कहते हैं परसेंटेज तो सेम रहेगा, अनुपात बदल जाएगी। देखते हैं, नाइट्रोजन शरीर में कुछ उपयोग ना होता है, जितना लेते हैं उतना बाहर छोड़ देते हैं। क्लियर? ऑक्सीजन है O2, ये क्या करेंगे? 21% लेते हैं पर 17% बस बाहर छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात बढ़ जाएगा, 0.03% होता है तो यहाँ पे 4.6% हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? इस केस में क्या हुआ कि ऑक्सीजन का उपयोग किए हैं कितना परसेंट? 4%। 4% में कितना ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं? पूरा ले लेते हैं हम 500 ml तक ले लेते हैं, लगभग 500 ml ले लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं। अब क्या है? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक का नाम क्या है? हीमैटिन है। क्या है? जो लौह यौगिक पाया जाता है उसे हीमैटिन कहते हैं। अब है WBC का कार्य क्या होता है? शरीर को सुरक्षा से बचाना, यानी संक्रमण से बचाना, यानी शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर का सुरक्षा प्रदान कैसे? मान लेंगे कि ये कोई घर है, ठीक है, इस घर के हम मालिक हैं, हम कहीं चल जाएंगे, इस घर को कोई देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्लियर है? तो इसी को क्या करता है? HIV इसी को मार देता है, पूरा घर का मालिक HIV बन जाता है। ठीक है, WBC, HIV में कौन नष्ट हो जाता है? WBC नष्ट हो जाता है। रक्त बिम्बाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ये क्या करता है? रक्त बिम्बाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। जैसे हम कट जाता है तो बाहर आके जम जाता है ना, कौन काम करता है इसमें? रक्त बिम्बाणु, यानी कि रक्त बिम्बाणु काम करता है, आके ब्लड को जमा देता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अब है शरीर में रक्त वर्ग कितने होते हैं? A B होता है। 4 रक्त वर्ग होते हैं। कितने कितने कौन कौन से? AB और O होता है। अब देखते हैं, सर्वग्राही किसे कहते हैं? सबसे ब्लड ले सकता है AB। सबसे ब्लड ले सकता है कौन? AB ले सकता है। क्लियर है? सबको दे सकता है, यानी दाता। यानी दाता कौन है? O है। दाता कौन है? O है। अब है क्या है? RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से है। RH फैक्टर आगे समझा देंगे। RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय। पूरे शरीर में रक्त कौन पहुंचा देता है? हृदय पहुंचा देता है। जैसे एक बार दाबेगा तो पूरे शरीर में फिर जाएगा। इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को भेजेगा कहाँ? फेफड़े तक,
और ऑक्सीजन को भेजेगा पूरे शरीर को, तो इसे 2 बार आता है ब्लड, हृदय में 2 बार ब्लड आता है, उसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण, 2 बार आता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब क्या है? रक्त का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। जब ब्लड मर जाता है तो ये प्लीहा में आकर जमा हो जाता है। कहाँ आकर जमा हो जाता है? प्लीहा में आकर जमा हो जाता है। रक्त में कौन सी गैस आदान प्रदान करता है? फेफड़ा। रक्त में कब कार्बन डाइऑक्साइड मिला देगा, कब ऑक्सीजन मिला देता है, कौन आदान प्रदान करता है इसके लिए? फेफड़ा। रक्त में वही गैसों का आदान प्रदान करता है, फेफड़े में मिला देता है। अब रक्त का थक्का बनने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? 5 किलोनोजोन है। क्या है? 5 किलोनोजोन है। अब आ जाते हैं, रक्त शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। शरीर में नसों में खून जमता है? नहीं जमता है। किस प्रोटीन के कारण जमता नहीं है? हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। एड्स रोग में कौन सा प्रभावित होता है? यानी कि WBC हम पहले ही बता दिए है। शरीर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? WBC प्रदान करता है। और ये क्या करता है? शरीर में से इसी को HIV या एड्स आता है, इसी को मार देता है। शरीर को कोई देखने वाला नहीं है, यानी कि वो घर का मालिक मर गया है, कोई घर को देखने वाला नहीं है, तो इसलिए जहां लूटना चाहेगा लूट सकता है। इसी तरह शरीर में WBC होता है, WBC क्या के HIV मार देता है, इसीलिए शरीर को कोई देखने वाला नहीं होता है। सारी तमाम बीमारियां फैलने लगती हैं। अब एंटीबायोटिक क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? एंटीजन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। एंटीबायोटिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एंटीबायोटिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ए होते हैं और बी होते हैं। ए होते हैं और बी होते हैं। अब है, ब्लड बैंक में का तापमान सुरक्षित रखता है कितना? ब्लड बैंक में जो रक्त को सुरक्षित कौन रखता है? कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है ब्लड को, कि ब्लड हमारा सुरक्षित रहता है? तो इसको रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। अब पूरे शरीर में एक बार रक्त परिसंचरण कितने बार में हो जाता है? तो 1 से 2.5 मिनट में पूरा शरीर में ब्लड पहुंच जाता है। 1 से 2.5 मिनट में पूरा शरीर में ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है। लिम्फोसाइड रक्षा करता है। लिम्फोसाइड किसका रक्षा करता है? रोगाणुओं से। लिम्फोसाइड किसका रक्षा करता है? रोगाणुओं से। रोग ना होने देता है। कौन नहीं हो देता है? लिम्फोसाइड शरीर में यही सुरक्षा प्रदान करता है कि हमको कोई रोग न हो। क्लियर? मानव शरीर में रुधिर स्कंदन में किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किस खनिज की? कैल्शियम की। किसकी? कैल्शियम की। समान व्यक्ति में रक्तदाब कितना होता है? पीएच। समान व्यक्ति में पीएच मान कितना होता है? 7.34 से 7.45 तक होता है। यानी कह सकते हैं 7.5 तक होता है, या 7.4 तक। क्लियर? एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो 12 से 16 ग्राम तक पाया जाता है प्रति मिली। प्रति मिली में कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम। यानी CBC कराते हैं तो इसमें काउंट दिया होता है कि कितने ग्राम है, इसी से पूरा शरीर का पता लग जाता है
ठीक है। अब है फाइब्रोजेन। फाइब्रोजेन जो रुधिर स्कंदन में संबंध है, जो उत्पन्न करता है क्या? यकृत। कौन बनाता है? यकृत बनाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है उसे क्या कहते हैं? शोषण गति। तो शोषण की गति बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी? शोषण की गति। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो मुंह से सांस लेगा, यानी कि शोषण गति, सांस लेने लगेगा एकदम तेजी में, ऊपर नीचे सांस लेने लगेगा। यानी कि क्या हो गया? रक्त में ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन कमी होगी तो क्या होता है? इसमें सांस हमारी बढ़ जाएगी। रक्त में ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस पूरा तेजी में लेने लगेगा, ऊपर नीचे लेने लगेगा। कहते हैं कि सांस फूल गई, यानी कि मतलब यही क्या है? शोषण दर बढ़ गया। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80, यानी कि 120/80 है तो नॉर्मल है। 120/80 से ऊपर है तो बीपी हाई है। 120/80 से नीचे है तो बीपी लो है। इसमें बीपी हाई हो जाए तो खूब अच्छी बातें करनी चाहिए। क्या हो जाएगा? ब्लड बीपी लो हो जाएगी। माना जाता है, क्लियर ना है कि अच्छी बातें करने से होता है। ठीक है। या कहते हैं कि कहीं फोन लगा देना चाहिए, कि माइंड संतुलन बनाए रखे। बीपी पर ज्यादा टेंशन में बीपी हाई ज्यादा होता है। ठीक है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पे क्या प्रभाव बढ़ता है? बढ़ जाएगा। जब हम दौड़ेंगे तो ऊपर नीचे बहुत तेज रक्त प्रभाव पड़ेगा, यानी बहुत तेज ऊपर नीचे जाता है, इसीलिए हमारा ब्लड बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं, जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। जब हम सोते हैं आराम से सांस लेते हैं, छोड़ते भी आराम से सांस लेंगे छोड़ेंगे, सोड़ेंगे लेंगे छोड़ेंगे, इसी को क्या कहते हैं? ये क्या हो जाता है? घट जाता है। सोते समय घट जाएगा, दौड़ते समय बढ़ जाएगा। क्लियर है? आरबीसी संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। आरबीसी कितनी है कितनी नहीं है, किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। हीमोग्लोबिन के लौह पदार्थ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तब पोरोफायरिन है। क्या है? पोरोफायरिन है। जिस लौह पाया जाता है, कौन सा लौह होता है? पोरफायरिन होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच फैक्टर कौन सा अंग नियंत्रण करता है? आरएच फैक्टर माने क्या? गुर्दा, यानी कि किडनी क्या करता है? एक पूरा आरएच फैक्टर को नियंत्रण करके रखता है। एक समान व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है? कोलेस्ट्रॉल से बहुत घातक बीमारी है। कहते हैं कि किस बीमारी से हमको हार्ट अटैक आता है? किसके बढ़ने से? तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आता है इसलिए कि हम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इससे बढ़ जाएगी, यानी 50 से 100 मिलीग्राम से बढ़ जाएगा तो हृदय वाली यानी दिल वाली रोग आ जाएगा। दिल की बीमारी है। रक्त प्लाज्मा एक रंगीन कैसा होता है? रक्त प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। जिसका कलर ही ना हो वो रंगहीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रंगहीन कहते हैं। समान व्यक्ति का अनुशीलन रक्तदाब कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। हृदय बिगता है ना, वहां से टकरा कर 80 से आता है। जिस स्पीड से बिगता है उससे क्या कहते हैं? वो कितने से जाता है? 120 से जाता है। कितने से जाएगा? 120 से जाएगा। और जब टकरा कर वापस आता है तो 80 से आता है। क्लियर? 80 से आता है। समान स्थिति में
हृदय से आगे वाली रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, यानी कि रक्त में जाता है तो कितनी भाग मिलता है गुर्दा यानी कि किडनी को 24 यानी 24% मिलता है। आरएच फैक्टर की खोज, ये तो इम्पोर्टेंट, आरएच फैक्टर ज्यादा पूछता है। लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था, लैंड स्टीनर व वीनर ने किया था। आरएच फैक्टर का खोज कौन किया था? लैंड स्टीनर और वीनर ने किया था। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्ति को कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन ए और बी दोनों नहीं पाया जाता है। जिसमें ब्लड ग्रुप ओ हो क्या नहीं पाया जाएगा? एंटीजन ए और बी नहीं पाया जाएगा। और रुधिर वर्ग वाले हैं तो कौन सा एंटीजन होता है? उसमें एंटीजन ए होता है। और बी वर्ग का है तो उसमें कौन सा एंटीजन? एंटीजन बी होता है। रक्त ए बी में कौन सा होता है एंटीजन? एंटीजन ए भी होता है और बी भी होता है। आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? फाइलिक अम्ल के कारण। किसके कारण? फाइलिक अम्ल यानी आरबीसी। आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण किसकी आवश्यकता ज्यादा है? फाइलिक अम्ल रहेगा तो आरबीसी बनेगा, फाइलिक अम्ल नहीं रहेगा आरबीसी नहीं बनेगा। क्लियर है? मनुष्य का हृदय समान माने 72 बार में कितना लीटर पंप कर देता है? 72 बार में, यानी कि 72 बार धड़कने में कितना पंप कर देगा? रुधिर, यानी कि 5 लीटर पंप यानी कि बिग देता है, पंप कर देता है हृदय। अब आ जाते हैं रुधिर में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। यानी कि शरीर में ब्लड की कमी हो गई उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। वह कौन सा ब्लड ग्रुप जिसमें आरएच फैक्टर चढ़ाया जाता है? ओ और आरएच निगेटिव चढ़ाया जाता है। किसी को अचानक एक्सीडेंट हो गया, मरने वाला है, तो उससे कौन सा ब्लड चढ़ा सकते हैं? वो ब्लड ग्रुप ओ और आरएच निगेटिव ही चढ़ा सकते हैं, ना तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्लियर? रक्त का कौन सा अवयव शरीर में मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? मायोग्लोबिन करता है। कौन? शरीर में मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित माने इकट्ठा कौन कर देता है? कौन कर देता है? मायोग्लोबिन कर देता है। ठीक है।